नमाज पढ़ेंगे, अपने घर आएंगे, अपना कुर्बानी करेंगे और जो है तो अपने घर में रहेंगे भाईचारगी के साथ। इसमें कोई अशांत वाला कोई बात ही नहीं है, शांति का ही त्यौहार है। और प्रशासन से चाहेंगे कि फिर भी जो है तो अपना लॉ एंड ऑर्डर जो है उनका शांति कायम रखने के लिए वो जारी रखें। तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक जो है तो जनसैलाब एक तरह से उभर आएगा जो कि एक त्रासदी के रूप में हो जाए। तो मतलब एक पेशेंस की भी, सब्र की भी एक सीमा होती है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इस पर तुरंत गोराडीह भागलपुर रोड में जितना भी गड्ढा है इसको भरवाने का। देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़। इसमें मैं हूँ भागलपुर जिला का एक प्रखंड है गोराडीह और अगरपुर पंचायत पड़ता है और इसमें हम आए हैं कुछ कवरेज के लिए। अचानक मुलाकात हो गई। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, खुद कर्मठ जुझारू, अपना सामाजिक योगदान रहा है डॉक्टर तनवीर हसन का। जनप्रतिनिधि भी रहे और पेशे से डॉक्टर भी हैं और गरीबों का भी इलाज जो है, ऐसा जिसको नहीं भी रहता उसका भी इलाज करते हैं। तो इनके बारे में कहते हैं कि इनका सामाजिक योगदान रहा है। आइए हम उससे बात करेंगे। देखिएगा हमारी वीडियो पर उन्होंने कुछ क्या कहा। मिनहाज आलम। सबको मुबारकबाद, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मुबारकबाद। ये बकरीद का महीना कुर्बानी का महीना है, त्याग का महीना है और हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें एक अजीज चीज़ को त्यागना है। हज का महीना है जिसमें सारे गुनाह जो है तो हमारा अल्लाह ताला जो है, जो हम गुनाह किए हैं अपने निजी तौर पर उसको माफ़ कर किया जाता है अल्लाह के तरफ से। मैं चाहता हूँ कि हम सब के भी गुनाहों को माफ़ हो, हिंदुस्तान में अमन हो, शांति हो, भाईचारा बनी रहे, किसी तरह का जो बैड एलिमेंट है उनको नहीं हो। ये बुद्ध की धरती है, तोड़ो नहीं जोड़ो यहाँ चलना चाहिए। और जो यहाँ उकसावे का, रंग भेद का जो है तो नस्लवाद का, धर्मवाद का राजनीति करना चाहते हैं, उनका नाश हो, उनका नाश हो, उनका नाश हो। सबसे पहले आपका स्वागत है, इस्तकबाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं। तो गोराडीह एक महत्वपूर्ण, यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर हेडक्वार्टर पे एक प्रखंड गोराडीह। लेकिन जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए, लोगों ने, हम लोग आज देखा भी कि बहुत कमी है उसकी है। और एक आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और इस क्षेत्र के जो है प्रतिष्ठित आदमी हैं। तो क्या कुछ ऐसा सरकार से अपेक्षा करते हैं? नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी साहब नए मुख्यमंत्री बने। हाँ देखिए, डिग्री कॉलेज की बात तो चल रही है कि गोराडीह को मिलेगा और बहुत जल्द ये जो है तो घोषणा हो जाएगा। इतना में आपका जो है तो अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है जिसका कार्य के प्रगति पर है, वो भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। और जहाँ तक शिक्षा की व्यवस्था है, वो हम लोग चाहेंगे कि कोई अगर कमी है, कोई त्रुटि है, तो बीच में भाई शिवानंद मुकेश भी आए थे, देखे, वो निरीक्षण किए और फिर देखा जाएगा अगर कोई कमी है तो फिर से निरीक्षण करके उसको। तो आपने जो कमी है क्षेत्र में उनको माननीय विधायक जी को जी सुझाव जी दिए जी, हैं? हाँ, सुझाव दे दिए हैं। तो एक सवाल कई लोगों ने मुझे बताया कि सरकार ने घोषणा किया प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की, खुशी की बात है। पढ़ाई शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, समाज पढ़ेगा, जी बढ़ेगा। जी। लेकिन सभी विषय को शामिल किया गया है, पद सृजित किया गया, लेकिन उर्दू और मैथिली को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि सरकारी जुबान है उर्दू। देखिए, उर्दू और मैथिली को भी मैं चाहूँगा सरकार से कि इसको शामिल करे। ये हमारी मातृभाषा है, सरकारी भाषा भी है, इसीलिए इसको इग्नोर करके चलना तो सही नहीं रहेगा। इसको भी शामिल किया जाए, उर्दू प्रोफेसर की भी बहाली हो, मैथिली प्रोफेसर की भी बहाली हो, ये मैं चाहूँगा। इतना बड़ा क्षेत्र है और देखा जाए तो बहुत सारी आबादियां हैं और एक भी मतलब स्वास्थ्य केंद्र जो बड़ा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। लोग मायागंज बड़ा दूर पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए, हॉस्पिटल तो यहाँ 2020 में ही आया हुआ था, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बन ही नहीं पा रहा। ज़मीन उपलब्ध हो जाए तो हॉस्पिटल बन जाएगा, हॉस्पिटल आया हुआ है। किसान, भारत जो है किसानों का देश है। 75% लोग जो है कृषि पर आधारित है और आम का फसल, आम का सीजन चल रहा है। इस बार किसानों ने जैसा सोचा था कि आम
का फसल होगा, लेकिन ऐसा उसको जो है नहीं मिला उसको, और महंगाई भी कुछ बढ़ गई। जैसे अभी देखें कि पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ गया। ये आम का फसल तो मिला जुला करके ठीक है, अच्छा है। और जैसा कि मेरे पीछे आप आम देख रहे हैं, उतनी बुरी भी स्थिति नहीं है। लेकिन जहाँ तक महंगाई का सवाल है, तो वो तो भाई पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। आप जान रहे हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, ईरान तेल को रोके हुआ है, और ईरान हक पर है इसलिए कि उस पर ज़बरदस्ती जबरन हमला किया जा रहा है और दुनिया खामोश है। तो ये खामोशी तो महंगाई बढ़ाएगी। त्यौहार है, ईद उल अजहा का महत्वपूर्ण त्यौहार है और पूरे देश में दुनिया में मनाया जाता है। इसको लेकर के क्या करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो जाए, प्रशासन से क्या अपील करेंगे, और जो आम लोग हैं उसे देखिए, ये त्यौहार तो शांति का त्यौहार ही है। लोग नमाज पढ़ेंगे, अपने घर आएंगे, अपना कुर्बानी करेंगे और जो है तो अपने घर में रहेंगे भाईचारगी के साथ। इसमें कोई शांत वाला कोई बात ही नहीं है, शांति का ही त्यौहार है। और प्रशासन से चाहेंगे कि फिर भी जो है तो अपना लॉ एंड ऑर्डर जो है उनका शांति कायम रखने के लिए वो जारी रखें। हम दो चार मुद्दे ऐसे हैं जो कि आपके क्षेत्र में नहीं हुए और नई सरकार से आप अपील करना चाहते हैं कि यहाँ वो सुविधा मिले जो अन्य और जगहों में मिलता है लोगों को। देखिए, अन्य जगह जो लोगों को मिलता है वो तो बात की बात है कि अभी तो मेरा जो मेन मुख्य फोकस है जो सड़क है, सड़क में जगह जगह गड्ढा है और इस गड्ढे को भरवाने के लिए प्रशासन से कई महीनों से कह रहे हैं। इससे पहले हफ्तों पहले वीडियो भी बनाया, लेकिन ये गड्ढा भर नहीं पा रहा है। आए दिन एक्सीडेंट वहां पर होता है और मौत भी होती है, मौत तक होती है। और उसके बाद भी सड़क का गड्ढा नहीं भर पाना बहुत अफसोस लगता है, बहुत दुख होता है। अब पब्लिक का जनता का आक्रोश भी इतना ज़्यादा है कि खुदा न खास्ते वहाँ पर अगर दोबारा एक्सीडेंट हुआ और किसी की मौत हुई तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक जो है तो जनसैलाब एक तरह से उभर आएगा, जो कि एक त्रासदी के रूप में हो जाए। तो मतलब एक पेशेंस की भी, सब्र की भी एक सीमा होती है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इस पर तुरंत गोराडी भागलपुर रोड में जितना भी गड्ढा है इसको भरवाने का कुमार कार्य किया शैलेंद्र जाए। जी पथ निर्माण मंत्री बने, सहयोग से भागलपुर जिला के हैं, जी जी जी। तो उसे क्या आप कहना चाहेंगे कि देखिए, उनसे ये चाहेंगे कि जो कि भागलपुर में ज़रूरी है वो पूरे बिहार का काम करें, अच्छी बात है। लेकिन सब लोग अपने घर को देखते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि जो अपना भागलपुर की समस्या है ये देखें और करें। और फिलहाल जो मौजूदा समस्या बनी हुई है, जो कि सड़क में गड्ढा हो गया है, उसको भरवाने का कार्य करें यथाशीघ्र। बारिश में और भी हो सकता है, दुर्घटना बढ़ सकती है। और दुर्घटना तो इस रोड में बढ़ी हुई ही है। महीने में एक मौत हो जाती है भागलपुर गोराडी रोड में, और देखने वाला कोई नहीं है। बकरीद लोग आते हैं सड़क पर, हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते आते हैं, लोग मरता है, पुलिस बुलाती है, भैया जाम हटवाओ। हम लोग कोशिश करते हैं, जनता के नज़र में जलील हो करके जाम हटवाते हैं, जाम हटता है। फिर जो है तो एक महीने बाद किसी न किसी की मौत होती है, फिर हम लोग आते हैं, जाम हटवाते हैं। ऐसा नौबत ना आ जाए कि ये जाम हटवाने के चक्कर में कहीं जनता हम ही लोग को एक दिन जो है तो हटाने का काम न कर दे। इसलिए हम लोग भी ये तय कर लिए हैं कि अब अगर वो गड्ढे के कारण एक्सीडेंट होता है तो हम लोग भी वहां जाकर के कुछ कहने का काम, जाम हटाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए कि आप सुन ही नहीं रहे हो, बार बार कह रहे हैं कि गड्ढा भरा जाए, गड्ढा भरा जाए, आप सुन ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या फायदा है। इसलिए इस गड्ढे का तो होना चाहिए, गड्ढा भरा जाना चाहिए। पूरा भागलपुर से लेकर के गोराडी कोतवाली तक रोड में जितना भी गड्ढा है यथाशीघ्र भरवाने का कार्य किया जाना चाहिए।